डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक नेम पैराबोला। तो पैराबोला वाला जो टॉपिक है जो कल भी हम लोगों ने किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। तो पैराबोला में ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज फोकस और ये है डायरेक्ट्रिक्स एंड यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। -1 -2 फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स है तुम्हारे पास x - 2y + 3 = 0। अब हम देखते हैं इस चीज को पर्टिकुलर में क्या है। दिस इज अ फिक्स पॉइंट, दिस इज अ P पॉइंट एंड दिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपके पास हो गई x - 2y + 3 = 0। लेट इट बी m और यहाँ पर हमारे पास s हो गया फिक्स पॉइंट -1 - 2, दिस इज अ फोकस और p हमारे पास हो गया x में। तो हम लोग करते क्या है इसमें, हमें पता है कि इसेंट्रिसिटी 1 है। तो इसेंट्रिसिटी 1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि sp = pm। इसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ sp एंड pm, जो कि इस केस में 1 है। पैराबोला के केस में हमें ये पता है कि इसेंट्रिसिटी इज 1, सब बता रखा है मैंने। अब हमें sp और pm का जो डिस्टेंस है उन दोनों को इक्वेट करना है। अगर मैं देखूं sp का डिस्टेंस आपके पास आता है दिस इज √x - -1 यानी +1 होल स्क्वायर प्लस y - -2 y + 2 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस हो गया sp का। दूसरी तरफ xy से हमें इस लाइन पे अपना डिस्टेंस देखना है विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको लेके चलेंगे। तो हम x में x ही रखेंगे, y में y ही रखेंगे और आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास x का कोफिशिएंट 1² प्लस y का कोफिशिएंट -2 या 2 का स्क्वायर हम लोग ऐसे रखेंगे। अब इन दोनों केसेस को सॉल्व करने पर हमारे पास एक चीज आ रही है अंडर रूट। तो हमारा पहला काम है कि वी हैव टू रिमूव द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। तो उसको करने से पहले मैं यहाँ पर एक काम और कर सकता हूँ कि ये मेरे पास हो जाएगा 5, इट विल बी √5। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का एप्लीकेशन लगा दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि यहाँ पर मेरे पास x + 1 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर ये आ गया और दूसरी तरफ मेरे पास x - 2y + 3 ओवर √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से चलो ये 5 रह जाएगा। इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए मैं काम करता हूँ और काम क्या किया मैंने, a - b + c होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ऊपर लगाई। आपके पास x² + 4y² + 9 + 2ab 2 times x and 2 times y, तो ये आपके पास हो जाएगा -4xy। फिर 2 + 2bc, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 × 2 = 4 3 = 12 12y + 2c है 2 3 = 6 + 6x। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया और अपॉन में यू आर हैविंग 5। क्लियर। अब मैं एक काम और कर लूँ, यहाँ पर ही इस 5 को यहाँ पर ले जाता हूँ न्यूमरेटर में। ठीक है, यहाँ से सब ये हटा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, साथ ही साथ आई विल बी हैविंग x² + 1 + 2x + y² + 4 + 4। क्लियर है जी। सॉल्व करने के बाद में जो मेरे पास कंप्लीट इक्वेशन बनकर आएगी, अब 5x² है, यहाँ पर x² है, इस तरफ लेके आ रहा हूँ तो मेरे पास ये 4x² हो गया। ठीक है जी, यहाँ पर 5y² है, यहाँ पर 4y² है, इस तरफ लेकर आऊंगा तो +y²। अब x पे आ जाते हैं, यहाँ पर है 10x है हमारे पास और यहाँ पर है 6x माइनस यहाँ पर आके होगा आपके पास आ जाएगा 4x। y में देख लेते हैं,
y यहाँ पर हमारे पास हो रहा है 20y, यहाँ पर 12y माइनस का यहाँ पर रहेगा 32y। ठीक है जी, 32y तक हमारे पास आ गया। और क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर यहाँ पर -4xy है, इसको इस तरफ लेकर आ जाते हैं, दिस इज 4xy प्लस में। क्लियर है? अब बचे हुए हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स। तो यहाँ पर 1 + 4 इज 5, 5 × 5 इज 25, यहाँ पर 9 है, 25 - 9 इज 16 + 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई ऑफ पैराबोला। तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक पैराबोला की इक्वेशन बनकर आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग ये हमारे पास एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के लिए हमें वर्टेक्स, एक्सेस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एल यानी कि लेटेस्ट रेक्टम को पता करना है। अब इस इक्वेशन को हमें फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है? हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है y² = 4ax, इसमें कन्वर्ट करना है। लेट्स डू इट, करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास जब हम इसको करने बैठे हैं तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें y², जो भी स्क्वायर की फॉर्म है, x² या y² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। y² के कोफिशिएंट को अगर हमें 1 करना है तो हमें करना क्या है, हमें पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना है। जब मैं पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा y² + 3x - 5y + 67/4 = 0। ठीक है जी, अब y² में y वालों को एक साथ ले लो, तो जब y वालों को एक साथ लूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y² - 5y + 3x + 67/4 = 0। अब ये जो y² - 5y है, इसमें मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो मेथड आप लोगों को पता है वो मैं लगा रहा हूँ। जब मैं वो लगा रहा हूँ तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, y - 5/2 होल स्क्वायर, ओके, y - 5/2 होल स्क्वायर। y को ऐसे ही लिखना है, इस y का जो कोफिशिएंट है -5 उसको वैसे ही लिखना है, और इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है, और इस पूरे का होल स्क्वायर भी आपको करना है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें ये चीज अगर मैं इसमें a - b होल स्क्वायर अप्लाई करता हूं तो मेरे पास +5/2 होल स्क्वायर आ रहा है। मेरे को उसको काउंटर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने -5/2 होल स्क्वायर लिख दिया। चलिए, क्योंकि तो यहां से मेरे पास आएगा +5/2 होल स्क्वायर, उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने उसको काउंटर करने के लिए -5/2 होल स्क्वायर लिख दिया। साथ ही साथ +3x + 67/4 = 0। इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास y - 5/2 होल स्क्वायर आ गया। अब जरा मैं सॉल्व कर लेता हूं, ये मेरे पास आ रहा है 67/4 - 25/4, तो ये मेरे पास आएगा 7 - 5 is 2, 6 - 2 is 4, 42/4। तो 42/4 मेरे पास ये आ जाएगा, और साथ में 3x आएगा, और +42/4 आएगा। ठीक है जी, = 0। नेक्स्ट स्टेप में y - 5/2 होल स्क्वायर = -3 कॉमन ले लेता हूँ, और 3 कॉमन लेने पर माइनस में आएगा सब कुछ, x + 14 × 42 और 4, ये मेरे पास आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, दिस इज 7/2।
इसको मैं यहाँ पर मैंने इसको लिख लेता हूँ, दिस इज y माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 14 x प्लस दिस इज 7/2। क्लियर? ये मेरे पास है। मुझे कंपेयर करना है, मेरे पास -4ax लिख लेता हूँ उसको। क्लियर है? अब अगर मैं इसमें कंपेयर करूं तो मेरे पास 4a इज इक्वल्स टू 3, तो मेरे पास a हो गया 3/4। पहली चीज जो मेरे पास आई है वो है a इज इक्वल्स टू 3/4। क्लियर है? हाँ सर, मैं सबको लिखता हूं। मैंने देखा जी a इज इक्वल्स टू 3/4 मेरे पास आ गया। ठीक है, ये a इज इक्वल्स टू 3/4 ये तब लेते हैं हम जब वर्टेक्स ओरिजिन, उस समय a विल एक्ट एज अ फोकस। यहां पर वो सब कुछ नहीं होगा। तो पहली चीज जो मुझे पता चलती है दैट इज द वर्टेक्स, और वर्टेक्स मेरे पास आ गया -7/2 एंड 5/2। दीज आर द पॉइंट्स जो मुझे वर्टेक्स के रूप में मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एक जनरल इक्वेशन बना के चलें, दिस इज y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस h। इस तरीके से जनरल इक्वेशन बन के आ जाती है जिसमें h और k हमारे पास वर्टेक्स का काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे चल रहे हैं। हमारे पास ये जो फॉर्मेट आ रहा है, इक्वेशन जो बन के आ रही है, ये वाली आ रही है विच इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। तो मेरे पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax का जो ग्राफ बनकर आएगा वो कुछ ऐसा होगा, यानी इस तरफ को मूव कर रहा होगा। उस तरफ को प्लस में होता तो उस तरफ की तरफ को मूव होता है, माइनस में है तो इट विल फेस टुवर्ड्स दिस। ठीक है जी, अब हमें चीजों को समझना है। क्योंकि फोकस इसका इसी तरफ को होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे पास पॉइंट आ रहा है -7/2, मैं इस -7/2 में माइनस ही कर दूंगा 3/4। सिंपल सा लॉजिक है, आसान भाषा में समझा। इसका इस तरफ को ओपन होगा तो फोकस इसी तरफ को जाएगा, इसी तरफ को जाएगा, सब कुछ माइनस में आएगा। तो मेरे पास सिंपल सा है -7/2 है, तो ये -3/4 में आएगा। ठीक है जी, ये जो पॉइंट है ना, बेसिकली इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हैं -7/2 और 5/2। ठीक है, इसको एक्सेस से लेके मैं चलो कि ओरिजिन। ठीक, अब -7/2 -3/4 को सॉल्व करोगे तो ये -14/4 हो गया, तो -17/4 हो जाएगा। तो फोकस का जो पॉइंट है वो आपके पास आ जाएगा -17/4 5/2, क्योंकि 5/2 के हिसाब से चल रहा होगा। ओरिजिन तो कहीं यहाँ पर जाके आ रहा होगा। दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन। क्लियर है? ये हमारे पास ओरिजिन आ रहा होगा। इस ओरिजिन पे 5/2 पॉइंट आ गया, ये पॉइंट मेरे पास हो गया 0,5/2। ठीक है जी, इस तरफ को चल दिए। अब हमें क्या पता है कि भाई वर्टेक्स, सॉरी ये वर्टेक्स, ये फोकस। वर्टेक्स जो है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का पॉइंट होता है, यानी मैंने कल बताया भी था, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स वाला पॉइंट इस तरफ से कहीं पे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं -7/2 में +3/4 कर दूं, क्योंकि अब 3/4 हमें उस तरफ को लेके चलना है एज पर द ग्राफ। अब आप इसको देखें तो ये आपके पास हो जाएगा -14/4 +3/4, इट विल बी -11/4। तो -11/4 होगा, तो -11/4 जो है वो कहीं यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज -11/4, कॉमा
5/2। समझ में आ गया? -11/4। ठीक है जी, इस तरफ चले तो फोकस निकाल लिया, इस तरफ चले तो 1 निकाल लिया। और 3/4 कहाँ से आया? ए से आया। ओरिजिन से होता तो 3/4 उसका फोकस बन जाता, यानी 3/4 का हमें वो चाहिए था। क्या लाइन हमारे पास ये नहीं आ रही है एक्सेस वाली, ये वाली आ रही है जहां पर y = 5/2 है। तो y = 5/2 जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है ब्लैक की, जो ये जो लाइन जा रही है, दिस इज द एक्सेस। ठीक है, एक्सेस हो गया, क्लियर है? ये जो लाइन यहां से जा रही है जो कि इस पॉइंट को पास कर रही है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स आ गई। ठीक है जी, ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स आ गई। डायरेक्ट्रिक्स जो मेरे पास आई, तो ये पॉइंट बेसिकली क्या हो गया? -7/2, 0। तो y = -7/2, सॉरी x = -7/2। लाइन की फॉर्म में लिख देता x + 7/2 = 0। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। तो वर्टेक्स आपके पास आ गया, ये है। फोकस आपके पास आ गया, ये है। और डायरेक्ट्रिक्स आपके पास, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। और एक चीज हमने और पता की थी, दिस इज द पॉइंट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, और ये आ गया, क्लियर है? और हमें और क्या एक्सिस बता दिया मैंने आपको, दिस इज y = 5/2 इज द एक्सिस। एंड द लास्ट थिंग इफ आई हैव टू फाइंड आउट, दिस इज द लेटेस्ट वेक्टर। अगर मैं इस सी की बात करता हूँ, दिस टू दिस पार्ट इज द लेटेस्ट वेक्टर। तो लेटेस्ट वेक्टर को हमें पता कर लेना। लेटेस्ट वेक्टर मीन्स 4 times a, 4 times a means 4 times 3/4, which get cancelled, and this is the length of the latest vector, which is 3। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक छोटा सा इसमें ज़्यादा बनाने में एक छोटा सा एरर हो गया है, उस एरर को ठीक कर लीजिएगा। ये जो पॉइंट हमारे पास आया, दिस पॉइंट इज -11/4, 5/2। मैं इसको रबी कर दूँ पहले, थोड़ा सा मेरी तो गलती हो गई है, तो वो बस दिखाई दे जाएगी साफ साफ। एक मिनट, तो सारा लेटेगा ना। हुआ क्या है कि -7/2, 5/2 तो वर्टेक्स है। ठीक है जी, ये जो पॉइंट आया जहां से मैंने ये बनाई है लाइन विच इज टू बी द डायरेक्ट्रिक्स, वो पॉइंट ये था -11/4, 5/2। अब -11/4 है, तो जब ये लाइन सीधी इस मेन एक्स एक्सिस पे काटेगी, तो यहाँ पर इट विल गिव यू -11/4। ठीक है जी, तो -11/4 होने की वजह से यहाँ पर दिस पॉइंट विल बी -11/4, दिस विल बी -11/4, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी इट विल बी इक्वल्स टू x + 11/4। ठीक है भाई, वो ये वाला पॉइंट यहाँ पर ले लिया। दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ द लाइन कटिंग दिस हियर, द डायरेक्ट्रिक्स एज वेल एज द दिस लाइन। तो उससे नहीं था, बाकी एवरीथिंग इज फाइन, यू कैन कॉपी इट। ठीक है, कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और कर देते हैं उसी तरीके का, जिसमें वी हैव टू फाइंड आउट द वर्टेक्स, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स as well as focus and latest vector in this particular equation of a parabola. अब हमारे पास जो चीजें हैं, here we are having y² - 8y, and y² - 8y is fine, and why we are doing all these things? यहाँ पर हमारा ये डायरेक्टली we can convert it into the completing the square method type। तो आपके पास आपने y यहाँ से इन दोनों में से y कॉमन लिया, यहाँ पर बचे y ले लिया, और यहाँ पर इस y का कोफिशिएंट है -8, इसको लिख दिया। इसके बाद इस 8 के नीचे 2 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा। क्लियर? सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर here you will be having 4। क्लियर?
तो y माइनस 4 होल स्क्वायर है। अब अगर आप इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा। उसको काउंटर करने के लिए आपने माइनस 4 स्क्वायर कर दिया एंड माइनस एक्स प्लस 19 इक्वल्स टू 0। इसको देखते हैं फर्दर, तो यू विल बी हैविंग y माइनस 4 होल स्क्वायर और माइनस एक्स, दिस इज माइनस 16 प्लस 19 इज प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और इसको देखते हैं तो यू विल बी हैविंग y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3। क्लियर? x माइनस 3 हो जाएगा और मैं इसको ब्रैकेट में करके बाहर बंद कर देता हूँ। मेरे पास जो फॉर्मेट आ रहा है वो ऐसे आ रहा है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अगर मैं इस फॉर्मेट को उससे कंपेयर करूं तो मेरे पास 4a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, दिस 4a इक्वल्स टू दिस 1। तो मेरे पास a इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4। ठीक है, मेरे पास ये हो गया 1 ओवर 4। मेरे पास वर्टेक्स क्या आ गया? वर्टेक्स मेरे पास आ गया 3 and 4, and 3 4 is the vertex of the parabola y square is equals to 4ax। प्लस में है, अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मेरे पास 3/4 से लेके चलूं तो समवॉट हियर, क्योंकि ये जो वर्टेक्स, ये जो पैराबोला बनेगा अगर ओरिजिन पे बनेगा तो ये ऐसे बनेगा। क्लियर? तो ऐसे कहीं जा रहा होगा और दिस इज मेन एक्स। यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। वर्टेक्स पॉइंट इज 3,4। ओके, ये वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स इज 3,4। ओके, ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास 0,4। 0,4 इसका मतलब क्या होगा? दिस इज y is equals to 4, this is axis is y equals to 4। क्लियर? फोकस मुझे चाहिए। अब मेरे पास जो a है, अगर ओरिजिन होता तो फोकस होता 1/4। 1/4 यानी कि वर्टेक्स के राइट में मूव करना है। राइट में मूव करेंगे देन वी हैव टू ऐड इट, 3 plus 1/4, it will give you 4 3 12 or 1 13, there will be 13/4 comma 4। ओके, तो फोकस हमारे पास आ जाएगा 13/4 comma 4। फिर हमारे पास आ रहा है डायरेक्ट्रिक्स। मैंने बताया दिस इज वर्टेक्स, इट विल बी इन द मिडल, दिस इज फोकस। और अब मेरे पास पहुंचता है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स पे जब मैं पहुंचूंगा तो अब ये डायरेक्ट्रिक्स चल रहा है ऑपोजिट टू द फोकस। तो ऑपोजिट में उस तरफ है तो प्लस में, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में। तो 3 minus 1/4, 4 3 12 minus 1 is 11, 11/4, 11/4 somewhat here। ठीक, और 11/4 ये जो पॉइंट आया दिस इज 11/4 comma 4। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ दिस वन, तो दिस विल, ये तो ओरिजिन हो गया। दिस पॉइंट विल बी व्हाट? दिस पॉइंट विल बी 11/4 comma 0। ओके, तो ये जो लाइन हुई, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन है, ये जो लाइन हुई दिस विल बी हाउ मच? x is equals to 11/4। This means x minus 11/4 is equals to 0 is the equation of डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनी हमारे पास? 11/x is equals to x minus 11/4 is equals to 0 और x is equals to 11/4। ओके, अब हमें निकालना है LL dash। LL dash is what? It is what? 4a, 4 times a, and a is how much? A is 1/4. This is a 1/4. Just simply multiply it by 1/4, you will be having 1. 1 is the latest rectangle. Okay? अभी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, इफ द लाइन y is equals to mx plus 1
is tangent to the parabola y square is equals to 4x, then you have to find out the value of m. तो ये कहता है कि एक लाइन की इक्वेशन है एंड दिस लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x. आपको इसमें m पता करना है, हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ m. लाइन है और लाइन कुछ ऐसे मान लीजिए दिस इज अ पैराबोला और इसमें समवेयर देयर इज अ टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट, कहीं भी हो सकता है, मैं कुछ बताया नहीं. ये कह रहा है कि जो टेंजेंट है दिस इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1. जो पैराबोला है दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x. सिंपल है, आपको m पता करना है. पहली चीज क्या है कि आपने सिंपली जो हमारे पास गिवन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1 उसको पैराबोला में रख दिया. यू आर हैविंग mx प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x. क्लियर? सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ट्वाइस mx प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4x. और सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास बनकर आ चुका है. अब और भी देख लूँ, मैं इसमें से कॉमन करना चाहूँ तो मेरे पास m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. अब इसमें ये कह रहा है कि दिस लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला. टेंजेंट के से होके जा रही है, उसको कर लिया टच. क्लियर? टच करने का मतलब है द डिस्क्रिमिनेंट हियर इज 0 बिकॉज़ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. अब डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. यू हैव टू पुट इट इक्वल्स टू 0. So b क्या है? दिस इज 2m माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4ac and c is 1. ओके, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4x स्क्वायर ओके प्लस 16 माइनस 2 टू द 4 4 द 16 16m माइनस 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 0. आपने सिंपल a माइनस b होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है. नाउ 4m स्क्वायर एंड 4m स्क्वायर विल गेट कैंसल फ्रॉम हियर. आपके पास जो चीज आएगी दैट विल बी 16m is equals to 16. Okay, and in this case you are having m is equals to 1. तो अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि एक लाइन है which is tangent to the parabola और ऐसी चीजें आ रही हैं तो उसका सिंपल सा मतलब है कि वो एक पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो पैराबोला को कर रहा है टच. इस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है इट विल बी इक्वल्स टू 0. उससे सॉल्व करके आप इसको करोगे तो आपके पास m इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. ठीक है, अभी हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ पैराबोला, सर्कल एज वेल एज स्ट्रेट लाइन. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो.